नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई के बारे में। फंजाई किस तरह से अपना न्यूट्रिशन बनाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, फंजाई में ना तो कोई क्लोरोफिल होता है और ना ही कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अगर हम फंजाई को जो है वो डार्क में भी ग्रो करेंगे तो वो सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, फंजाई जो है वो इनकैपेबल होती है अपना खाना खुद का बनाने में। ठीक है, टू सिंथेसाइज देयर ओवन फूड। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंजाई में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फंजाई जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेती है एक्सटर्नल सोर्सेज से। एक्सटर्नल सोर्सेज से वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लेगी अपने जो भी उसके नॉर्मल ग्रोथ है या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है उनको पूरा करने के लिए। कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेगी फंजाई, हम उसको देखेंगे अभी। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि 2 टाइप की फंजाई होती है। अगर हम मोड ऑफ लाइफ की बात करें, एक आ जाती है पैरासाइटिक, एक आ जाती है स्पोरोफिटिक। पैरासाइटिक क्या होती है, जो लिविंग स्पीसीज है उनके ऊपर रहती है। ठीक है, उनके ऊपर सर्वाइव करती है, वो आ जाती है पैरासिटिक हमारे पास फंजाई। और स्पोरोफिटिक होती है जो डेड मटेरियल होता है उसके ऊपर सर्वाइव करती है। ठीक है, तो वो स्पोरोफिटिक हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको फंजाई के बारे में ये 2 चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए कि उसका जो है हमारे पास पैरासिटिक फंजाई है या फिर स्पोरोफिटिक फंजाई है हमारे पास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो लेती है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप की फंजाई बताई गई है। कार्बोहाइड्रेट से जो है वो कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी करती है हमारी फंजाई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वेस्ट हमारे पास कौन से आ जाते हैं, उसमें शुगर आ जाती है हमारे पास, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है हमारे फंजाई की। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ से लेती है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है एक्सटर्नल सोर्सेज से वो नाइट्रोजन लेती है। ठीक है, ऑर्गेनिक हो जाए इनऑर्गेनिक हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको मिल जाते हैं वाटर से। ठीक है, इसके अलावा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी उसको ज़रूरत होती है फंजाई को, लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम हो गए हमारे पास मैक्रो, और माइक्रो जो कि कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, तो वो होती है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास न्यूट्रिशन, किस तरह से हमारे पास वो फंजाई जो है वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करती है। अब हमारे पास जो है कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंने पिछली वीडियो में क्लियरली बताया था, वो होते हैं जो ट्रू पैरासाइट होते हैं, यानी कि सच्चे एकदम। पैरासाइट क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। अगर उनको हम नॉन लिविंग पे या फिर डेड मटेरियल पे रखेंगे या ऐसी डेड कंडीशन आएगी तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ना, वो ऐसे स्पीसीज पे अटैक करेंगे जिसमें उनको ये सारी की सारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाए। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन सी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी कोई प्लांट स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है, उसके ऊपर अटैक करेगी फंजाई, जिसमें उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। ठीक है, अब फंजाई जो है वो बेस्ट हमारे पास कहाँ ग्रो होती है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, जिसकी pH हो 6। ठीक है, थोड़ी सी एसिडिक होगा वो बस। जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है सोल्यूबल न्यूट्रिएंट का, वो होता है माइसीलियम के द्वारा। फंजाई में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके माइसीलियम। ठीक है, और दे में डेवलप सम स्पेशल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, कुछ अलग से एब्जॉर्ब करने के लिए ऑर्गन्स भी वो डेवलप करती है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल सी फंजाई होगी हमारे पास, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब जो हमारे पास स्पोरोफिटिक फंजाई होती है, हमारे पास स्पोरोफिटिक कौन सी होती है, जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करती है। तो वो हमारे पास क्या करती है स्पोरोफिटिक फंजाई, वो हमारे पास जो है स्क्रीट करती है कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। स्पोरोफिटिक जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो ग्रो करेगी, वो वाली फंजाई क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को जो है रिलीज करेगी, जो कि ब्रेक डाउन करेगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में। ठीक है, किसी भी जगह पे वो ग्रो कर जाती है हमारी फंजाई, और या फिर वो डायरेक्ट जो है अब्जॉर्ब कर लेगा माइसीलियम को। तो ये तो हो गया स्पोरोफाइट का। अब जो पैरासाइट फंजाई होगी वो क्या करेगी, या तो वो एक्टोपैरासाइटिक रहेगी या पेनिट्रेट करेगी होस्ट टिश्यू में। देखो, जो हमारे पास स्पोरोफिटिक पैरासाइट है ना, हमारे पास स्पोरोफिटिक है हमारे पास फंजाई, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करे, उसका काफ़ी सिंपल है कि कहीं पे भी डेड मटेरियल मिल गया उसके ऊपर वो ग्रो करेगी, जो कॉम्प्लेक्स सा हमारे पास न्यूट्रिशन होगा उसको तोड़ के सिंपल फॉर्म में बना देगी। ठीक है, या उसको एब्जॉर्ब कर लेगी डायरेक्टली। लेकिन कॉम्प्लेक्स किस में आता है, पैरासाइटिक फंजाई में। अब पैरासाइटिक फंजाई क्या होगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती है। ठीक है, या तो वो एक्टोपैरासाइटिक रहेगी, एक्टोपैरासाइट यानी कि बॉडी के बाहर ही। ठीक है, या पेनिट्रेट कर जाएगी होस्ट टिश्यू में। हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो
हाइफे बनाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे आगे करके होस्ट टिश्यू में किस तरह से पेनिट्रेट करती है हमारी जो फंजाई होती है वो। ज़्यादातर जो हमारी फंजाई होती है वो प्रोड्यूस करती है स्पेशल इंटरसेलुलर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरियम। अब हिस्टोरियम किस में होते हैं हमारे पास, आता है पैरासिटिक फंजाई में, ठीक है। हिस्टोरियम का क्या काम होता है, सोल्यूबल फूड जो भी सेल्स है उसको हम वो एब्जॉर्ब करती है। तो अब हम इसको यहाँ पे देखो, ये हमारे पास आ जाती है यहाँ पे इंटरसेलुलर हाइफे, और एक आ जाता है इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर होती है जो सेल्स के बीच में है, ठीक है, सेल के बाहर वाली बाउंड्री में चली हुई है ये, ठीक है, सेल के अंदर नहीं जा रही। लेकिन इंट्रासेलुलर क्या है, जो दो सेल के बीच वाली है, ठीक है, ये बात का टॉपिक है। अभी मेन वाला क्या है हमारे पास, हिस्टोरियम डेवलप होता है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास पैरासिटिक फंजाई होती है उसमें हिस्टोरियम की फॉर्मेशन होती है। हिस्टोरियम क्या होता है, सेल के अंदर जाएगा डीपली और वहाँ से जो है वो जो भी न्यूट्रिशन है उसको लेके आएगा, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, ये फंजाई का हाइफे है, उसने दूध से जो है न्यूट्रिशन ले लिया है, ठीक है। इस तरह से वो अपना खाना बनाती है। उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, उसको कार्बन चाहिए होता है, वाटर से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है। तो ये आ जाते हैं हमारे पास कि किस तरह से फंजाई अपना न्यूट्रिशन बनाती है, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास फंगल हाइफे। अगर आपने कभी अगैरिकस या मशरूम देखे हैं कहाँ पे ग्रो होते हुए, ठीक है, तो आपको पता होगा कि, या फिर आपने किसी पेड़ के ऊपर देखा होगा फंजाई को, तो कुछ इस टाइप के जो है हमारे पास डीप रूटेड जो है हाइफे होते हैं फंजाई के, एकदम बिल्कुल नीचे जाके, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, खास बात, कि ये जो हाइफे होते हैं ना, ये खुद का ही एक जाला टाइप, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसे टाइप जो है एक जाला टाइप ये बना लेते हैं खुद का ही, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से फंजाई जो है वो अपना खाना बनाती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू।